जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हो। तो क्या डॉक्टर के पास पहुंचते ही डॉक्टर मेडिसिन तैयार रखता है कि ये लो मेडिसिन और तुम ठीक हो जाओगे, या इंजेक्शन तैयार रखता है और जैसे ही पहुंचते हो तुरंत आपको इंजेक्शन लगा देता है? ऐसा कुछ होता है? नहीं। सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? आपका चेकअप करता है, आपकी जांच करता है, ताकि उसको पता चल सके कि आपको किस तरह की बीमारी है। और एक बार जब आपकी टेस्टिंग वो कर लेता है, आपकी प्रॉब्लम का पता लगा लेता है, आपका चेकअप कर लेता है, उसके बाद फिर वो आपको मेडिसिन देता है ताकि उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। तो यहाँ पे दो बात हमें समझ में आई। सबसे पहले प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है किसके थ्रू? टेस्ट के थ्रू, जांच के द्वारा, चेकअप के द्वारा। तो प्रॉब्लम का पता लगाना क्या कहलाता है? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या है? प्रॉब्लम का पता लगाना। और जब प्रॉब्लम का पता चल जाता है तो फिर सेकेंड स्टेप क्या आता है? रेमेडियल मेजर्स, उपचारात्मक उपाय कि उन प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए। तो अभी तक तो हमने डॉक्टर और पेशेंट की बात की। अब हम एजुकेशन में भी आ जाते हैं कि स्कूल में देखते हैं, क्लास में देखते हैं, बच्चों को काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, हो सकता है कि उसका हर साल देखते हैं रिजल्ट अच्छा ना होता हो सकता है कि बच्चा बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छा है लेकिन सोशल साइंस में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। ये भी हो सकता है कि बच्चे का सोशल साइंस में, ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में अच्छा करता है बच्चा, इकोनॉमिक्स में अच्छा करता है, पॉलिटिकल साइंस में अच्छा करता है, लेकिन हिस्ट्री में उसकी अचीवमेंट उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो एज अ टीचर आप क्या करोगे? बच्चों को डांटोगे, उनको धमकाओगे, उनको मारोगे, या उनके घर वालों को बुलाकर बच्चों की डांट लगाओगे? क्या ये करोगे? ये सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं। आपको क्या करना है? सबसे पहले बच्चे की प्रॉब्लम का पता लगाना। तो कैसे लगाओगे? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के द्वारा। ठीक है। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा आप उनका पता लगाओगे कि क्या प्रॉब्लम है, बच्चे का सोशल साइंस में मन क्यों नहीं लगता, बच्चा पढ़ने में तो बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छा है, सोशल साइंस में अच्छा क्यों नहीं है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम का पता लगाना पड़ेगा, और एक बार प्रॉब्लम का पता लग जाए फिर सेकंड स्टेप क्या आता है? रेमेडियल मेजर्स, कि उसके उपचारात्मक उपाय, कि उसको कैसे दूर किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के बारे में और रेमेडियल मेजर्स के बारे में, कि सोशल साइंस में किस तरह से बच्चे की प्रॉब्लम का पता लगाया जाए और उसका फिर सेकंड स्टेप क्या है? रेमेडियल मेजर्स, की उसको दूर किया जाए। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की बात करते हैं, निदानात्मक परीक्षण की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? रोग या दोष का पता लगाना निदान कहलाता है। डिटेक्शन ऑफ डिजीज और डिफेक्ट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए डॉक्टर क्या करता है? उसका चेकअप करता है, उसके जो टेस्ट है वो करता है, ताकि पता चले कि भाई बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। इसी तरीके से अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, बच्चे का पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा, बच्चा बाकी सब्जेक्ट में अच्छा है, सोशल साइंस में अच्छा क्यों नहीं है, तो उसके लिए टीचर क्या करेगा? सबसे पहला जो उसका स्टेप होगा, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के द्वारा वो पता लगाएगा। बच्चे का टेस्ट लेगा, बच्चे का इंटरव्यू लेगा, ठीक है, बच्चे का पता लगाएगा कि भाई ये पढ़ने में, इसका सोशल साइंस में क्यों अचीवमेंट इसकी लो है, बाकी सब्जेक्ट में अच्छी है, बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले टीचर का काम क्या है? उसकी प्रॉब्लम का पता लगाना, क्योंकि सॉल्यूशन तो तभी निकलेगा ना जब प्रॉब्लम का पता चलेगा। तो सबसे पहला क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में बच्चे की प्रॉब्लम का पता लगाना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या है, जिसमें क्या किया जाता है, जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस किया जाता है, उसका पता लगाया जाता है। स्टूडेंट में फेस मैनी डिफिकल्टीज वाइल स्टडिंग सोशल साइंस, कि सामाजिक विज्ञान पढ़ते समय बच्चों को कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। उनको डेट्स याद नहीं हो सकती, जैसे हिस्ट्री में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, ज्योग्राफी में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको पॉलिटिकल साइंस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों को कई तरह की कठिनाइयां, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और अगर इन प्रॉब्लम्स को दूर ना किया जाए, टाइम रहते ही दूर ना किया जाए, तो दिस डिफिकल्टी स्लोली टर्न इनटू डिफेक्ट्स, कि एक कठिनाइयां धीरे धीरे दोषों में परिवर्तित हो जाती है और बच्चों को सोशल साइंस सब्जेक्ट से डर लगने लगता है। तो इसलिए सही है, यही है कि भाई बीमारी का टाइम रहते हुए इलाज कर लो तब तो ठीक है, नहीं तो एक टाइम बाद जो घाव है, जो बीमारी है, नासूर बन जाता है और जल्दी से ठीक नहीं होता। तो इसलिए इन प्रॉब्लम्स को जितनी जल्दी हो सके उसको दूर कर लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी तो प्रॉब्लम का पता होना जरूरी है ना। सो
Without reviewing this defect, social science teaching cannot be made effective and meaningful. कि इन दोषों को दूर किए बिना सामाजिक विज्ञान का जो क्लास है, शिक्षण है, उसको प्रभावशाली और सार्थक नहीं बनाया जा सकता. So through diagnostic test the teacher gets to know the difficulties of the student. कि जो निदात्मक परीक्षण है इसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करता है कि भाई अगर बच्चे को दिक्कत है तो क्या दिक्कत है, सोशल साइंस में उसको पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, उसकी सोशल साइंस में अचीवमेंट अच्छी क्यों नहीं है, सोशल साइंस में उसको किन किन सब्जेक्ट में ज़्यादा उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. जैसे सोशल साइंस की बात करते हैं तो इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, क्या सभी में प्रॉब्लम है या कुछ स्पेसिफिक जो एरियाज है उसमें बच्चों को प्रॉब्लम है. तो इन चीज़ों का पता लगाना. तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में क्या है, बच्चे की प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है. इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं ये भी हम देख लेते हैं. टू फाइंड आउट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द स्टूडेंट इन सोशल साइंस टीचिंग. कि सामाजिक जो विज्ञान अध्ययन है इसमें बच्चे की जो जो समस्या है उसका पता लगाना. टू फाइंड आउट द कॉजेस ऑफ डिफिकल्टीज, की कठिनाइयों के कारण का पता लगाना. मान लो प्रॉब्लम पता चल गई तो उन प्रॉब्लम जो है उसका क्या रीजन है, उसके क्या कारण है. टू हेल्प इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना. टू मेक टीचिंग इफेक्टिव, कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाना. तो देखिए बच्चे की प्रॉब्लम का पता चलेगा तभी उसके सॉल्यूशन पर काम किया जा सकता है, और जब सॉल्यूशन निकल जाएगा उसकी प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तभी तो बच्चा बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के अच्छे से खुशी से पढ़ सकता है और टीचिंग लर्निंग क्लास में इफेक्टिव हो सकती है. अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की. निदानात्मक परीक्षण की विधियां क्या है, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा बच्चों की जो ये प्रॉब्लम है, जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है, टेस्ट है बच्चों का किया जा सकता है. तो सबसे पहले मेथड्स कौन कौन से हैं. इंस्पेक्शन, निरीक्षण की क्लास में जो बच्चा पढ़ने में कैसा है, टीचर क्या कर सकता है, बच्चों का इंस्पेक्शन कर सकता है, उनको देख सकता है, उनका निरीक्षण कर सकता है. इसके अलावा टेस्टिंग, बच्चों का टेस्ट ले सकता है. ठीक है. इसके अलावा इंटरव्यू, बच्चों का इंटरव्यू भी ले सकता है. और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड या संचित अभिलेख का मतलब है कि बच्चा जिस दिन से स्कूल में कदम रखता है, एडमिशन लेता है और टिल डेट, ठीक है, उसका जो भी रिकॉर्ड है उसके जो टीचर है मेंटेन करके रखते हैं. तो उससे भी टीचर को बच्चों के बारे में पूरी डिटेल मिल सकती है कि अलग अलग क्लासेस में बच्चे का क्या रिजल्ट रहा, बच्चा किस सब्जेक्ट में कैसा है. तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से बच्चों का एक पूरा रिकॉर्ड सामने आ सकता है, जिससे टीचर बच्चों का जो ओवरऑल जो उसका एक्सपीरियंस उसके बारे में जान सकता है, समझ सकता है. केस स्टडी, केस स्टडी क्या होती है, किसी भी इंडिविजुअल की बिल्कुल आप कह सकते हो कि इन डेप्थ स्टडी, बिल्कुल गहन अध्ययन. तो इससे कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई भी बच्चा हो सकता है, उसके बारे में जो टीचर है केस स्टडी के द्वारा अच्छे से जान सकता है, उसका चाहे एकेडमिक बैकग्राउंड, चाहे उसका फैमिली बैकग्राउंड. तो इससे टीचर बच्चों के बारे में एक तरह से पूरी डिटेल नॉलेज टीचर को मिलती है केस स्टडी के द्वारा. तो ये अलग अलग मेथड्स हैं जिसके द्वारा जो टीचर है बच्चों की प्रॉब्लम के बारे में जान सकता है, पता लगा सकता है. अब हम एरियाज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की निदानात्मक परीक्षण के क्षेत्र कौन कौन से हैं. तो देखिए अगर सोशल साइंस की बात करें तो इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है. तो ये सोशल साइंस में अलग अलग एरिया है जहाँ पे बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है और जहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है बच्चों का किया जा सकता है, उनकी प्रॉब्लम का पता लगाया जा सकता है. अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या महत्व है. सो विद दिस बोथ द स्टूडेंट एंड द टीचर बिकम फैमिलियर विद द प्रॉब्लम. कि इससे टीचर्स को बच्चों की प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है और बच्चों को भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है. थ्रू दिस टीचर गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट. की इससे क्या होता है कि टीचर को बच्चे के बारे में पूरी पूरी जानकारी प्राप्त होती है. व्हेन द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड इट्स रेमेडी इज डन. कि समस्या का समाधान तभी हो सकता है ना जब प्रॉब्लम का पता चले. तो इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या है, उसका डायग्नोस करना, कि प्रॉब्लम का पता लगाना. दिस इंस्पायर द स्टूडेंट टू बी एक्टिव एंड स्टडी. कि इससे विद्यार्थी क्या होते हैं, जब बच्चों की प्रॉब्लम का पता चल जाता है फिर उसके बाद उनका सॉल्यूशन पे काम किया जाता है, प्रॉब्लम दूर हो जाती है, तो क्या होता है कि बच्चा पढ़ने में जब कोई स्ट्रेस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बिल्कुल एक्टिव होकर पढ़ेगा. ठीक है, क्रियाशील रहेगा, अध्ययनशील रहेगा, जिससे रिजल्ट अच्छा आएगा. बाय दिस द बैड हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट आर रिमूव्ड. कि इससे विद्यार्थियों की खराब आदतों को दूर किया जा सकता है. हो सकता है कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, सोशल साइंस में मन नहीं लगता क्योंकि वो पढ़ता ना हो.
ठीक है, उसका ज्यादातर टाइम टीवी देखने में, खेलने में, मोबाइल पर उसका निकल जाता है, गेम खेलने में निकल जाता है। तो इससे जब प्रॉब्लम का पता चलेगा तो क्या होगा, बच्चों की इस तरह की जो खराब आदतें हैं उसको दूर किया जा सकता है। तो यहां तक तो आपको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के बारे में पता चल गया। अब हम इसके सेकेंड स्टेप पे जाते हैं कि जब प्रॉब्लम का पता चल जाता है तो फिर क्या किया जाता है। उसके बाद आता है रेमेडियल मेजर्स, कि जब प्रॉब्लम का पता चल गया फिर उसके उपचार पर काम किया जाता है, उसके रेमेडी पे काम किया जाता है। सो इन द डायग्नोस्टिक टेस्ट, कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है कि बच्चे की प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है, और रेमेडियल में क्या होता है कि उन प्रॉब्लम को दूर करने के उपाय पर काम किया जाता है, उन दोषों को दूर किया जाता है। So, solving the difficulties of the student in social science teaching is called remedial measures, कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की जो कठिनाइयां है, जो प्रॉब्लम है, उसको दूर करना, उसको निराकरण करना क्या कहलाता है, उपचारात्मक उपाय भी आप इसको कह सकते हो, या रेमेडियल मेजर्स आप इसको कह सकते हो। In the remedial measures, it is tried that the mistake which the student have been doing earlier should not be repeated in future, कि इसमें पता लगाया जाता है रेमेडियल में कि जैसे देखिए उपचारात्मक में बच्चे की प्रॉब्लम का पता चलता है कि उसकी प्रॉब्लम क्यों है, उसका कारण क्या है, कि विद्यार्थी जो गलतियां पहले से कर रहे थे वो भविष्य में ना करें। तो उपचारात्मक उपाय में प्रयास किया जाता है कि बच्चा अभी तक जो गलतियां किए करता आ रहा था आगे फ्यूचर में ना करे। आदत बदल देगा, सब चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, अपनी बच्चा जो है गलत रास्ते पे चल रहा है, अगर उसको छोड़ देगा, पढ़ाई पर ध्यान देगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। In this way, by removing the difficulties and problems faced by the student in learning, they are made capable to get pure knowledge of all aspect of social science। कि इस तरह से अगर बच्चे की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको दूर किया, अगर वो दूर हो जाएंगे तो बच्चों को इस योग्य बना जा सकता है कि वो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, उसकी जो प्योर नॉलेज है, शुद्ध ज्ञान है, उसको प्राप्त कर सके। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू रिमूव द फियर ऑफ सोशल साइंस अमंग द स्टूडेंट, कि बच्चों के मन से जो सामाजिक विज्ञान के प्रति जो डर है, जो फियर है, उसको खत्म करना। टू रिमूव द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम दैट कम इन द वे ऑफ स्टूडेंट नॉलेज एक्विजिशन, कि विद्यार्थियों के ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में जो आने वाली जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर करना। टू डेवलप गुड हैबिट्स इन द स्टूडेंट, के बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना। टू हेल्प इन द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। और टू मेक टीचिंग इफेक्टिव बाय टीचर, कि शिक्षकों के द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, बच्चे की प्रॉब्लम का पता चलेगा, रेमेडियल जो मेजर्स है उसके द्वारा उनको दूर किया जा सकता है, तो क्लास में टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव अपने आप हो जाएगी। इसके मेथड्स की अगर हम बात करें, इंडिविजुअल मेथड और ग्रुप मेथड, ठीक है, कि व्यक्तिगत विधि, सामूहिक विधि। अगर मान लो क्लास में किसी एक बच्चे की जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या अलग अलग बच्चों की अलग अलग प्रॉब्लम हो, तो फिर क्या होगा, सब बच्चों से अलग अलग तरीके से बात करना पड़ेगा, तो इंडिविजुअल मेथड यूज होगा। ठीक है, लेकिन अगर क्लास में ज्यादातर बच्चों की सेम प्रॉब्लम है, कि उसको उनको सोशल साइंस जो है बोरिंग लग रहा है, हिस्ट्री की डेट्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में ग्रुप मेथड है, सबको एक साथ जो उनकी काउंसलिंग जो की जा सकती है, उनको गाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ग्रुप में अगर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे बात की जा रही है, ठीक है, तो ग्रुप मेथड। अगर इंडिविजुअली एक एक करके बच्चों से बात की जा रही है, ठीक है, तो इंडिविजुअल मेथड। तो ये दो तरह के मेथड यहाँ पे यूज हो सकते हैं। एरियाज की बात करें तो सेम एरिया यहाँ पे भी हम देखते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। और अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, ड्यू टू दिस द टीचर गेट टू नो द फॉल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट एंड इम्प्रूव देम, किसके द्वारा विद्यार्थियों के जो दोष हैं, उनकी जो समस्या है, उसका पता चलता है और उसको ठीक करने का काम किया जा सकता है। दिस हेल्प द स्टूडेंट टू ओवरकम वेरियस डिफिकल्टी, कि इससे विद्यार्थियों की विभिन्न जो कठिनाइयां हैं उसको दूर करने में सहायता मिलती है। बाय दिस द टीचर ऑल्सो गेट टू नो अबाउट देयर एरर्स, की इससे शिक्षकों को अपनी भी कमियों का ज्ञान होता है, कि भाई अभी तक मैं सोशल साइंस जो बच्चों को पढ़ा रहा था, तो ऐसी मेरे में क्या पढ़ाने में क्या दिक्कत थी, क्या कमी थी, कि जो बच्चे को समझ में नहीं आ रही थी या बच्चों को बोरिंग लग रहा था। With this, self-confidence can be developed in the student by protecting them from inferiority complex, कि अगर बच्चों में जो हीन भावना है सब्जेक्ट के प्रति, अगर उससे बच्चों को उबार लिया जाए, वो भावना को खत्म कर दिया जाए, तो मतलब क्या है कि इससे बच्चे की आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सब्जेक्ट में उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा।
दिस डेवलप द इनहेरेंट टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट, कि इससे जो है विद्यार्थियों की जो अंतर्निहित जो प्रतिभा है उसको विकसित किया जा सकता है। दिस मोटिवेट द स्टूडेंट टू बी एक्टिव एंड स्टडी, कि इससे विद्यार्थियों को क्रियाशील एवं अध्ययनशील होने की प्रेरणा मिलती है। दिस हेल्प द स्टूडेंट टू रिमूव बैड हैबिट्स एंड अडॉप्ट गुड हैबिट्स, कि इससे विद्यार्थियों को अपने खराब आदतों को दूर करने और अच्छी आदतों को अपनाने में मदद मिलती है। एंड दिस हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, की इससे शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले जाना कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या है, फर्स्ट स्टेप, और एक बार जब प्रॉब्लम का पता चल जाता है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के द्वारा तो रेमेडियल मेजर्स क्या है, उपचारात्मक उपाय क्या हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।